अगर ये गलती आप करोगे तो सीटेट बिल्कुल पास नहीं होने वाला, और आप में से अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं। इसी वजह से 20 लाख बच्चे इस बार फेल हुए थे। तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते हो और आपको नहीं पता कि मैम हम करते तो लेकिन हमें नहीं पता, और आप इन गलती को अवॉइड करके अपना सीटेट पहले अटेम्प्ट में पास कर सकते हो, या फिर आपका दूसरा है, तीसरा अटेम्प्ट है, इसी बार आप अपना सीटेट पास कर लोगे। कैसे पास करोगे इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें बताई गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ने इससे पहले काफी क्लासेस देखी कि आपको पढ़ना कैसे, क्या सारी चीजें करनी है, लेकिन अभी तक आपको अपनी गलती का नहीं पता कि आप गलती क्या करते हो। तो आज की वीडियो में आपको गलती बताने वाली हूँ, और ये गलती आप करते ही करते हो। लगभग 80 से 90% बच्चे गलती करते हैं। इसी वजह से इस बार जो है 20 लाख बच्चे फेल हुए थे। कैसे, कौन सी गलती, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर सीटेट की कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। हर एक चीज आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है। फ्री में आप आराम से घर पे बैठे अच्छे से अच्छे नंबरों से आप अपना सीटेट पास कर सकते हो। तो इसके लिए आप सभी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिल सके। तो अगर हम बात करें सीटेट में आप ना जाने कितनी गलती करते हो, और आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको सीटेट पास चाहिए तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आपने गलती कर दी तो भूल जाओ कि आपका सीटेट पास होगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। और अगर आप ये गलती अवॉइड कर दोगे तो आपका सीटेट पास हो जाएगा आराम से। तो कौन सी गलती है? सबसे पहला आप क्या करते हो कि मैम हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हमें तो सारी चीजें आती है। तो ये सब चीजें भूल जाओ कि आपको सब कुछ आता है। और दूसरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ा है, लेकिन उनके माइंड में ये है मैम हमें कुछ नहीं आता। तो ये भी गलती छोड़ दो कि आपको कुछ नहीं आता। ये बहुत सिंपल सा पेपर है, बहुत ही प्यारा सा पेपर है, आप इसे बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन कैसे करते हो, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली गलती आप ये करते हो, मैम हमने कभी OMR पे पेपर दिया ही नहीं और ना ही हमने इसकी प्रैक्टिस किया। तो ज्यादा ना करो, आप कम से कम 1 या फिर आप कम से कम 3 तो कम से कम आप अपनी OMR पे प्रैक्टिस कर लो। ये चीजें अवॉइड मत करो, क्योंकि इसमें लग जाता है आपको 30 मिनट फिल करने में, लग ही जाती है। मुझे काफी एक्सपीरियंस है OMR सीट पे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, एजुकेशन में जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मास्टर डिग्री कर रही थी, तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर मान के चलो उसमें आपके 100 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। आपका सीटेट में 150 आता है तो इस वजह से 150 के एग्जाम्पल देखती थी, लेकिन उसमें आते हैं 100 क्वेश्चन। मुझे 100 क्वेश्चन पढ़ने में, सोल्व करने में सिर्फ मुझे इसमें 25 मिनट लग रही थी। पूरे क्वेश्चन सही करने में मुझे 25 मिनट लग रही थी, लेकिन मुझे पेपर की OMR फिल करने में, एक क्वेश्चन फिल करने में मुझे 30 मिनट लग रही थी। और मेरे पास समय तो 3 घंटे थे, काफी समय था मेरे पास। लेकिन आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके पास इतना ही समय, इससे ज्यादा समय नहीं होता। मेरे पास तो काफी समय था, तो मैं गलती भी करती तो मेरा चल जाता। लेकिन आप ये देखो, मुझे सिर्फ 100 क्वेश्चन सोल्व करने में तो 25 मिनट से लग रही है, लेकिन उसे फिल करने में 30 मिनट मेरी लग रही थी OMR को फिल करने में। लेकिन मेरे पास टाइम था, तो मैं अच्छे खासे आराम से बैठ के कर रही थी, और मैं अपना पूरा पेपर जो है आराम से 1 घंटे में कंप्लीट कर लेती थी। मेरे पास 2 घंटे फिर भी बच जाते थे। लेकिन आपके पास इतना नहीं बचने वाला समय। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे कि मैम हम OMR पे प्रैक्टिस नहीं करते। मुझे तो एक्सपीरियंस भी काफी था, तो अभी आप मान के चलो मैं तो आराम से करती, इस वजह से 30। जल्दबाजी में भी करते तो 20 मिनट आपकी OMR ले ही लेता है अच्छे से बढ़ने में, वरना फिर या तो गलती कर दोगे सारी OMR फिल करने में। तो हमें जी गलती नहीं करनी, हम एक भी OMR फिल करते समय गलती नहीं करेंगे। तो समझ में आया? सबसे पहले तो 2 अपनी OMR या 3 OMR लेके बैठो और उसे फिल करो, देखो कितना समय लगता है। अगर नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप उसका प्रिंट निकालना और अपना देख लेना। और टेलीग्राम पे आपका टेस्ट भी होता है जी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्री है। ये टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री है। इसके अलावा मेन टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको PDFs, PYQ और आपको नोट्स, हर एक चीज जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी सब आपकी फ्री है। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, कुछ भी आपको यहाँ पर परचेज नहीं करना। सब कुछ मैंने आपके लिए सीटेट बिल्कुल फ्री बना दिया है। आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर क्या चीज आपको दी जाती है। इसके अलावा एक आपकी मैं मैराथन कराऊंगी संडे में आपकी, ठीक है। संडे में आपकी 8 बजे, वो भी शाम में, रात में 8 बजे मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी। और 30 क्वेश्चन में आपका पूरा CDP कह सकते हो, पूरी पेडागोजी खत्म है। इस 30 क्वेश्चन के हम 4 ऑप्शन पे काम करेंगे, तो आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे?
आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आपको मतलब ये मान के चलो ये आपको ऐसा रामबाण तरीका या रामबाण मैं अचूक तरीका आपको देने वाली हूँ कि आप इससे सीटेट पास करोगे। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें सिर्फ कम समय में करेंगे। टाइम आपका बचाना मैं इस क्लास में आपको सिखा दूंगी। मैं आपको इसमें कीवर्ड्स ढूंढना सिखा दूंगी। इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करके टाइम बचाना मैं आपको सिखा दूंगी। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसे कैसे बनाते हैं वो टीचिंग स्किल मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगी। सिर्फ इस क्लास को देखने से भी आपका काम हो जाएगा। तो आपकी 8 बजे संडे में मैराथन होने वाली है, तो आंख बंद करके आप इस क्लास में जुड़ जाना। पहले से मैंने आपको बता दी। चलो, पहली तो गलती करते मैम हम OMR पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, और दूसरी गलती करते हम वो चीजें उठा लेंगे जो हमें नहीं आता। जैसे कि आपको मैथ और साइंस नहीं आता, आप उसे लेके पेपर में टेंशन लोगे। अरे मैथ और साइंस को छोड़ो ना, बाकी तो चीजें है ना, जैसे आप CDP कर लो, 30 नंबर वहां से बन जाएंगे। आप लैंग्वेज को कर लो, आपका 60 नंबर आता है। लैंग्वेज बिल्कुल फ्री के हैं, लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, तो 90 पे तो यही पास हो गया। बाकी बच्चा आपका 60 नंबर, उस पर तुक्का मार दो, 20 भी तुक्के सही हुए, 30 भी तुक्के सही हुए, तो आपका सीटेट तो पास हो गया। हमें तो सीटेट ही तो पास करना था, तो आराम से पास हो गया। तो ये गलती क्यों करनी है जब आपको पता है कि हम अपना सीटेट ऐसे ही पास कर सकते हैं। तो दूसरा, आपको क्या करते हो, आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें नहीं पता। और आपको टाइम का बताऊं, आपके सभी बच्चों में से लगभग बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, आधा अधूरा रह जाता है जी। ठीक है, आधा अधूरा पेपर इस बार काफी बच्चों का रहा। गलती क्या की मैम, हम क्या करते थे, हमारा तो पेपर पूरा हो ही नहीं रहा, हम तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही मिनट है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में होना चाहिए, प्लस में आपको OMR फिल करने में भी टाइम लगेगा जी। तो आप कहोगे मैम कैसे होगा, तो यही तो टाइम आपको इस संडे वाली क्लास में बचा दूंगी। तो आपको आधा अधूरा पेपर करके नहीं आना, पूरा पेपर करके आओगे तो सीटेट पास होगा। पहली गलती, OMR पे प्रैक्टिस नहीं। दूसरी गलती, आधा अधूरा पेपर करके आते हो। तीसरी गलती, की पॉइंट ना ढूंढ पाना। ठीक है, कीवर्ड्स ना ढूंढ पाना, ये सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि सीटेट का पेपर है ही नहीं कि आप याद करके चले जाओ, आप ये किताब पढ़ लो आपको सीटेट पास हो जाएगा। नहीं, सीटेट का पेपर रटने वाला नहीं होता। ये आपकी थिंकिंग को एज ए टीचर आपको जांच करना चाहता है कि आप टीचर बन के करोगे क्या आप टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं, ये ही आपका जांचता है। तो ये तो आपका ऐसा पेपर है जिसमें रटना है ही नहीं, जो बिना रटे आपका पास हो जाएगा। इससे इजी पेपर नहीं होता। सीटेट सिर्फ आपकी थिंकिंग को देखना चाहता है कि आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। तो आप क्या गलती करते हो, आप अपने माइंड का ज्यादा यूज कर लेते हो, तो यूज नहीं करना। ठीक है, आप इससे अगली गलती क्या करते हो, आप खुद के माइंड का यूज करते हो, आपको क्वेश्चन देना है बच्चों के अनुसार। ये गलती भी आप करते हो कि मैम हम तो अपने अनुसार देंगे, हमें जो ठीक लगेगा। अरे वो गलती नहीं करनी, आपको कीवर्ड्स भी आपको यूज करने होते हैं, आपको अपना माइंड यूज नहीं करना होता। अब आपके जो 60 नंबर आते हैं लैंग्वेज में, 60 नंबर आपको लैंग्वेज के मिलते हैं। इसमें आप RC में, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, पैसेज में, आपका कह सकते हो पोएम में, इनमें आप अपनी बुद्धि का यूज करते हो। और ये आपके ऐसे 30 नंबर है जो कि फ्री के हैं, और इसमें भी आप अगर आपने अपनी बुद्धि लगा दी ना तो ये 30 नंबर गए आपके साइड में। 6 बजे वाली क्लास में यही सिखाती हूँ कि ये 60 नंबर कैसे ले सकते हो, 6 बजे वाली क्लास। ठीक है, 6 PM पर यही मैं चीजें आपको सिखाती हूँ। और 9 बजे वाली तो क्लास आप सभी की सिलेक्शन है ही। 9 बजे वाली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा सीटेट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानती हूँ या फिर मेरा एक्सपीरियंस है, आपको पता ही नहीं सीटेट पास कैसे होता है जी, आपको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको नहीं आते क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि सीटेट का पेपर ऐसा है बिना क्वेश्चन आता हुआ भी आप सोल्व कर सकते हो। मैम ऐसे कैसे, आपको नहीं आता कुछ भी तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको नहीं आता क्वेश्चन सोल्व करना, तो ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। ये टीचिंग स्किल, ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका 9 बजे आपका रोज डेली 9 बजे क्लास कराती हूँ, तो आपका ये खुद ब खुद पास हो जाएगा, खुद ब खुद ये आपकी चीज पास हो जाएगी। आगे बात करेंगे आप इससे बड़ी गलती क्या करते हो, आप बच्चों को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, आप टीचर को ही वैल्यू दे के रखते हो, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलती करते हो, टीचर वाली गलती आप यहाँ पे करते हो। तो ये भी आपको नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको याद रखना है कि बच्चे ही भगवान है, सीटेट पास करना है तो बच्चे भगवान है आपके लिए, और भगवान को कभी दोष आप दे नहीं सकते। याद रखना जी, बच्चे भगवान है और भगवान को आप कभी भी दोष या गलती नहीं निकाल सकते। तो ये आपकी इतनी बड़ी बड़ी गलती है जो कि आप करते हो। इसके अलावा क्या गलती करते हो, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। इसके अलावा जो आप गलती करते हो ना, कि मैम हम सभी पोर्शन पे इक्वल फोकस कर रहे हैं, कि हमारे 5 आते हैं आपके पेपर 1 में,
पेपर 2 में आपके 4 आते हैं, ठीक है, 4 पोर्शन होते हैं ना आपका, CDP आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 प्लस आपका सोशल साइंस या फिर आपका साइंस और मैथ। ऐसे इसमें क्या होता है, CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और इसके अलावा आपका मैथ और आपका EVS। आप 5 पे फोकस करो। अरे बिल्कुल मत करो, 5 पे फोकस कोई बन ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 पे बहुत अच्छी कमांड रखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं पे मेरा लो होगा, लेकिन आपको क्या बताया जाता है, और ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। बिल्कुल मत पढ़ो भाई, जो आपको आता है उसमें से तो निकलिए मत 2 क्वेश्चन। अगर आपको ये स्टार्टिंग के 2 पोर्शन आते हैं ना, तो इससे क्वेश्चन बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर आपको मैथ कम आता है ना, तो भी आपका सीटेट पास हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर से, क्योंकि मैथ में क्या आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और बाकी अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो भी आपके यहाँ पर 12-13 नंबर, आपके 14-15 नंबर आराम से बना लोगे। तो अगर आपके यहाँ पे नहीं आते हुए भी 13-14 नंबर बन रहे हैं और बाकी में अच्छा कर रहे हो, तो अच्छी बात है ना। तो जो चीजें आपकी वीक है उसे थोड़ा सुधारो, लेकिन जो चीजें अच्छी है ना उसे अच्छा ही रहने दो। ऐसा मत करो जो बिल्कुल नहीं आता उसके पीछे ही पड़े हो। समय कम है, ये गलती अब लास्ट टाइम पे बच्चे करेंगे। अरे ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ लिया, हम तो पास हो जाएंगे। नहीं, जो चीज आती है वो तो अच्छे से करो। वो तो आप भूल गए जो चीज आती थी, और बाकी सब में लगे हुए हैं। तो याद रखना, अगर आपको सीटेट पास करना है तो सबसे ज्यादा आपका जरूरी है कि इन चीजों पे फोकस करो। और सबसे बड़ी गलती आपको बताओ मैं क्या करती हूँ, जो अभी बताइए, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ आप नहीं करते PYQ सोल्व। आप कहोगे मैम PYQ क्यों करें, रिपीट होता है क्या क्वेश्चन? हाँ जी, रिपीट होते। नहीं यकीन हो रहा तो 9 बजे वाली क्लास देख लेना, कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। सीधा ऑप्शन तक रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिपीट होते आए हैं। हमेशा वही चीज कभी सीधी पूछ लेंगे, कभी घुमा के पूछ लेंगे, कभी एग्जाम्पल दे देंगे, इसी तरीके से वही टॉपिक पूछा जाता है। ना जाने कितने आपकी ऐसी क्लासेस होती है जिसमें आपको चीजें सेम ही पता लगे कि मैम ये तो हमने कर लिया था, तो वही बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम में आता है। तो आप क्या नहीं करते, आप PYQ बिल्कुल नहीं करते जी। और PYQ जो बच्चे करते हैं वो करते हैं रट कर, कि हमें पता है इसका आंसर A होगा, क्यों होगा हमें नहीं पता, B आंसर क्यों नहीं है हमें नहीं पता, C आंसर क्यों नहीं हमें नहीं पता, D आंसर क्यों नहीं हमें नहीं पता, बस हमें ये पता A आंसर होगा। कैसे होगा पता है, नहीं पता तो कैसे काम चल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता A आंसर है तो कैसे काम चलेगा। आपको इन 4 ऑप्शन पे काम करना है, ये मैं आपको मैराथन में सिखा दूंगी। संडे को जो आपकी मैराथन होगी, ये आपको मैं यहाँ पर सब चीज सिखा दूंगी। तो ये गलती तो मैं आपको करने नहीं दूंगी कि 4 ऑप्शन पे पता ही नहीं काम कैसे करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है सीटेट को पास करने के लिए ऑप्शन पे काम करना, PYQ सोल्व करना और क्वेश्चन सोल्व करना सीख लेना। और आपके की पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियो अपलोड है। की पॉइंट या कीवर्ड्स वाली मेरी क्लासेस देख लोगे ना, 50+ क्वेश्चन सिर्फ वहीं से सही करोगे। और अगर आपको 80+ क्वेश्चन चाहिए सही, तो आपकी 9 बजे वाली क्लास तो आपकी गोल्डन है। बहुत बेहतरीन क्लासेस 9 बजे होती है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, EVS की क्लासेस हमने 5 बजे स्टार्ट कर दी है। आप सभी की डिमांड पे आपका डेली 5 बजे आपकी क्लासेस होती है। इसके बाद मैं आपको हिंदी की क्लासेस कराती हूँ। हिंदी में आपकी 6 बजे, मतलब लैंग्वेज सिखाती हूँ। लैंग्वेज करनी कैसे, इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि डिटेल में कोर्स हम कर चुके हैं। और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, इसमें वीडियो में जो भी बताऊंगी वो सब आपका रहेगा जी फ्री मतलब फ्री में कैसे पास करें। हर एक चीज मैंने फ्री दी हुई है, कुछ भी आपको परचेज नहीं करना। इससे इजी, इससे बेहतर आपको कहीं चीजें नहीं मिलने वाली। तो इनका बेनिफिट उठाओ और सीटेट पास कर लो इसी बार, फिर आगे मुंह पकड़ के रोने से बेटर है इसी बार पास कर लो। ठीक है जी, आगे बात करेंगे आपका। इसके अलावा मैं आपको 7:30 बजे आपकी होती है CDP गोल्डन सीरीज। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आपका NCF पढ़ा है। अगर वो आप NCF देख लोगे, मैं लगभग पूरे पेपर में सीटेट के मैं 12 से 14 क्वेश्चन करा सकती हूँ। आप कहोगे मैम NCF तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, इतने क्वेश्चन आते हैं, आपको ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन सारे क्वेश्चन NCF से पूछ लेगा। सारे क्वेश्चन आपका NEP 2020 से पूछ लेता है। तो जो नई चीजें हैं उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होकर वो ही घुमा फिरा के देंगे। आपको समझ में ही नहीं आता, समझ में कैसे आएगा, संडे वाली मैराथन से आएगा, 9 बजे वाली क्लास से आएगा। इससे बेटर नहीं आने वाला आपको समझ में कहीं भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 9 बजे आपकी है ही गोल्डन सीरीज, ठीक है, आपकी सिलेक्शन सीरीज। इसका तो हमें प्रचार करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सभी को पता है 9 बजे आपको क्या कराया जाता है। सभी बच्चों को पता है, कमेंट आपको मिल जाएंगे, जाके 9 बजे वाली क्लासेस पे चेक कर लेना कि क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ और कितने ईजी तरीके से। 4 ऑप्शन अगर आपको नहीं आए ना उस क्लास से तो बता देना, 4 ऑप्शन सिखा दूंगी, चाहे कोई सा भी आपका पेपर हो। ठीक है, चाहे उसमें CDP हिंदी, सभी में यही चीजें घूम फिर के आती है।
आपका सीटेट क्या है, सीडीपी का ही पूरा खेल है। 70 प्लस क्वेश्चन सीडीपी के साथ है, मतलब सीडीपी प्लस पेडागोजी जो कि 30 नंबर के आते हैं, वही 70 प्लस आपकी घूम के आ जाता है, क्योंकि पेडागोजिकल चीजें ही पूछी जाती है। तो ये आप गलती करते हो, बेसिक सी गलती, और ये करते ही रहोगे अगर तब जब तक आपने ये चीजें नहीं देखी कैसे ठीक की जाती है। तो ठीक करने के लिए संडे में आ जाना, ठीक करने के लिए 9 बजे आ जाना। अगर 60 नंबर चाहिए लैंग्वेज में तो आप 6 बजे वाली क्लास कर लेना, और सीडीपी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी कंप्लीट कोर्स है, वो 7:30 बजे होता है। ईवीएस हमने 5 बजे आपकी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपके नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट फ्री में टेस्ट कराते हो। कुछ भी परचेज आपको करना नहीं है, सब कुछ सीटेट फ्री में होगा। और इससे बेस्ट चीज या इससे अच्छी चीज कम समय में आप नहीं कर सकते। समय कम है और सीटेट बहुत ईजी एग्जाम है, मान के चलो सच में ईजी है, ठीक है। अगर आपने पहले ही मान लिया नहीं होने वाला, सीटेट बच्चे 1-2 दिन में भी करते हैं। मेरे भाई ने सिर्फ 1 दिन में सीटेट पास किया है। कैसे किया है वो मैं आपको क्लासेस में बताया था, किस प्रकार से। मैंने सिर्फ उसे 1 दिन में चीजें बताई, उसने 1 दिन में सीटेट पास कर लिया। तो उसके पास पहले से चीजें थी, बस उसे समझना था कि पेपर में करके कैसे आना है। तो वही मैं आपको समझाती हूँ कि आपके पास नॉलेज काफी है। 2 साल बीएड में क्या क्या, 2 साल बीटीसी में क्या क्या कुछ सीखा ही तो होगा। तो बस वही चीजें आपको यहाँ जाके पेपर में करके आनी है, वो चीजें दिखानी है। आपने क्या सीखा वो आपको वहाँ पे छोड़ के आना है, वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो आ जाना, आपके यहाँ पर मैराथन होगी संडे में 8 बजे, बिना कहे आ जाना, क्योंकि 30 क्वेश्चन 120 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 120 कॉन्सेप्ट आपको क्लास देख के ही पता लग जाएगा। आप आओगे, आपको चीजें खुद ब खुद ये लगेगी मैम क्या दे दिया। आपके कमेंट मुझे खुद ब खुद मिल जाएंगे कि मैम क्या करा दिया आपने, इतना फ्री में इतना बेहतर चीज मैंने कैसे करा दी, वो आपको क्लास देखने के बाद पता लग जाएगा। तो ये गलती आप करते हो तो बता दिए, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी अगर सीटेट चाहिए। सबसे पहली गलती ओएमआर पे प्रैक्टिस कर लो भाई, अभी टाइम है। दूसरी गलती, एक तो क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता, क्वेश्चन सोल्व करना सीख लो। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी गलती होती है, हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा। तो की पॉइंट की वीडियोस अपलोड है, वो देख लेना। इसके अलावा पीवाईक्यू रटना नहीं है। पीवाईक्यू के जिस दिन 4 ऑप्शन पे काम करना सीख लिया, उस दिन मान के चलो आपका सीटेट पास हो गया। 4 ऑप्शन पे काम होना चाहिए आपका, वरना काम कुछ भी फायदा नहीं है। टेस्ट लगाओ, टेस्ट दे रखे टेलीग्राम पे। ये बेसिक सी चीजें थी जो गलती करोगे, और मेरे कहने के बाद भी आधे बच्चे गलती करेंगे और फिर बाद में एग्जाम में बैठ के रहोगे। तो अभी सुधर जाओ, समय है, क्योंकि आगे वैकेंसीज भर्ती आने वाली है। दिसंबर का आप स्किप कर दोगे तो 6 महीने गए, और उसके बाद में कोई बड़ी भर्ती आ गई, कोई बड़ी वैकेंसीज आ गई, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव का दौर है, तो वैकेंसीज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो वो अपने हाथ से नहीं छोड़नी, टीचर बन जाओ, वरना 3 से 4 साल लग जाते हैं एक वैकेंसीज को आने में। फिलहाल का समय इतना बुरा हाल है, वर्तमान समय में ना तो वैकेंसीज है ना जॉब है, लेकिन रही सही आ जाएगी। तो अगर आपके पास सीटेट पास नहीं होगा ना तो बैठ के रहोगे, 3 से 4 साल निकल जाएंगे। फिर पढ़ाई वाला जो आपका माइंड सेट है, जो पढ़ने का तरीका है, वो भी आपका टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। तो उसे खत्म नहीं करना, इसी बार सीटेट पास करना है। यही आपको यहाँ पर प्रण लेना है कि नहीं, मैं इस बार सीटेट पास कर लूंगा या फिर कर लूंगी, लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, और उसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज आपकी है इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, तो मैं आप बिल्कुल सोल्व करती हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपका मुझे थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार चाहिए। आप लाइक कर देना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो दुखी है, जिनका सीटेट पास नहीं होता। प्लस में जैसी भी आपको ये वीडियो लगी, जैसी भी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी आपको। और ये चीज़ें फॉलो कर लेना, मेरा अनुभव है तो बेकार मत करना, जो चीज़ें दी गई है उसे आजमा लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे मैराथन में, आपकी 8 बजे वाली क्लास में, 9 बजे सिलेक्शन सीरीज में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। अपना जो शेयर सपोर्ट, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मैराथन की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखो, सीटेट पास करो, और इस बार सीटेट पास हो जाएगा, क्योंकि आप इसे कर सकते हो और बहुत ईजी है करना, क्योंकि आप करना जानते हो और आप कर लोगे, ये मेरा विश्वास है।